ठीक है अतुल जी, आपने बहुत सारी बातें कही हैं और कृष्ण जी से जवाब मैं लूंगी, उससे पहले क्योंकि मुझे शोएब जी का भी ओपनिंग रिमार्क लेना है। लेकिन कुल मिलाकर अतुल जी, आपकी ओर से ये कहा गया कि जो मुस्लिम और यादव हैं, जो MY हैं, जिनको समाजवादी पार्टी साधती है, उसको बीजेपी टारगेट कर रही है, ये आपका कहना है। मैं जवाब लूंगी इस पर कृष्ण जी से, लेकिन उससे पहले शोएब सिद्दीकी जी, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप इस कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? क्या स्वागत कर रहे हैं? क्योंकि रेलवे की जमीन थी, अवैध निर्माण था यहाँ पर, मंदिर का भी, मस्जिद का भी, उसको हटाया है केवल। क्या कहेंगे आप शुएब जी? देखिए देखिए साक्षी जी, सबसे पहले तो मैं एक शेर पढ़ूंगा कि तेरे वादे पे जिए हम, तू ये जान के झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। क्योंकि कोर्ट का फैसला आया है, कोर्ट का ऑर्डर आया है, तो मैं बहुत अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक देखिए ऊपर की चीज होती है जो मस्जिद वाराणसी में दिखाई। दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का OTP भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, OTP या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए। हमारी जनगणना, हमारा विकास। तो अनकरीब आने पे, इलेक्शन आने पे इस तरह की बातें की जाती हैं, जो मैं समझता हूँ देश हित के लिए अच्छी बात नहीं है, न राष्ट्र के लिए अच्छी बात है। आप बताइए, जब 1947 में जब मुल्क आजाद हुआ, उस वक्त एक एक्ट बना था, उस पर मैं नहीं जाऊंगा वरना डिबेट दूसरा वक्त चला जाएगा। तो उस वक्त एक बात कही दी गई थी साफ साफ कि बाबरी मस्जिद के अलावा कोई भी धार्मिक किसी भी समुदाय का हो, उसको छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये एक्ट बना था, उस पर काम भी हुआ। बाबरी मस्जिद का फैसला आया, आस्था पे आया या सबूतों पे आया, सब जान रहे हैं, लेकिन एक भी मुसलमान ने अगर इसकी मुखालफत की हो कहीं पर, तो आप बताइए, सियासी लीडरान छोड़कर। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की जो सस्ती शोहरत पाने की तरह कार्रवाई की जाती है, कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब जिस तरह आप देखिए गाजियाबाद जो बुलडोजर चल रहा है, तो आप बताइए, अगर जिस लड़के ने ये किया, मैंने उसकी मजम्मत की, मैंने मुखालफत की, मैंने कई डिबेटें उस पर दी कि लड़के ने गलत किया, उसके साथ सही सलूक हुआ, उसके बाद कई टिप्पणियां भी आई, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन आप बताइए, अगर लड़का जिस अस्पताल में जाता है था इलाज कराने, तो क्या उसको बुलडोजर ढा दिया जाएगा? या जिस स्कूल में पढ़ने आता था, तो क्या वो स्कूल भी ढा दिया जाएगा? तो मैं समझता हूँ इस तरह की सियासत से बचना चाहिए, क्योंकि मुल्क जो है, जो गंगा जमनी तहजीब जाना जाता है, यहाँ मेडिकल बहुत पीछे लेकिन चला जा शुएब रहा जी, है, आप ये जो पढ़ाई बात बहुत बोल पीछे रहे चली जा हैं, रही है, लेकिन उसमें शुएब कब जी, जाएगा? देखिए, आपको भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, अगर ये जो कार्रवाई हुई है रेलवे की जमीन पर, ये ऐसा नहीं केवल एक तरफा कार्रवाई हुई है। मैं लगातार शुरू से डिबेट के ओपन से यही बात बोल रही हूँ, केवल मस्जिद को नहीं गिराया गया ना शुएब जी। जो हनुमान मंदिर रास्ते में था, उसको भी बाकायदा गिराया गया, उस पर भी कार्रवाई तो हुई है ना। आप ये नहीं बोल सकते कि एक तरफा कार्रवाई देखिए हुई है। देखिए देखिए साक्षी जी, आप अपने यहाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। जब अयोध्या में मंदिर बन रहा था, हम्म। तो जाहिर है रास्ते में बहुत से मंदिर आए थे, उनको हटाया गया था, मुझे मालूम है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन होता क्या है, जब इस तरह की कार्रवाई होती है, तो कहीं ना कहीं एक समुदाय, जो मुस्लिम समुदाय है, अपने हाँ। को ठगा महसूस करता है। अगर आप पूरा हिंदुस्तान का सर्वे ले ले, तो कहीं ना कहीं कोई भी मामला हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मुसलमान ही टारगेट पे आ रहा है। इस तरह नहीं किया जाए। इस मुल्क में वीर अब्दुल हमीद ने क्या जान नहीं दी थी? अब्दुल कलाम से अगर राष्ट्रपति नहीं थे, क्या वो मुसलमान नहीं थे? तो जो हिंदू मुस्लिम की जो सियासत होती है, मैं समझता हूँ कि वो कहीं ना कहीं मुल्क को खोखला करती, फिर राज को खोखला करती है, फिर हम आप खोखले हो जाते हैं। मैं कहता हूँ, विकास पे बात करिए कि हमने इतने लड़कों को नौकरी दे दी। आज हमारे योगी आदित्यनाथ जी, मैं उनका हमेशा सम्मान करता हूँ, सख्त फैसले जाने जाते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि कोई मरीज वापस नहीं लौटेगा। आप मेडिकल कॉलेज लखनऊ में आप चली जाइए, रात 12-1 बजे एम्बुलेंस हजारों खड़े रहती है, मरीज तड़प रहे होते हैं, और ट्रॉमा सेंटर में भर्ती नहीं करते हैं, कितने लोग मर जाते हैं। उस पर जांच कब होगी? हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है, मैं पाठक जी, मैं कद करता हूँ, एडवोकेट भी है, उनसे मेरी गुजारिश रहती है, अचानक आप मेडिकल जाइए। हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोई मरीज वापस न लौटे, मेडिकल कॉलेज में आप मरीज भर्ती नहीं करा सकते, जब तक सोच न लगाइए, मरीज मर जाता है। तो इस पे बात कब होगी? जाहिर सी बात, मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर है, मंदिर हिंदू भाइयों को भगवान का घर है, आस्था सबको मोहब्बत होती है। तो जिस तरह मुसलमान टारगेट पे किया जा रहा है, अफसोस तो इस बात का होता ही है। और जो मस्जिद की बात है, जाहिर सी बात है, कोर्ट का ऑर्डर है, मैं उस पर बहुत लंबी बहस नहीं करूंगा, क्योंकि कोर्ट जो होता है वो मंदिर सबसे बड़ा होता है, उसको सबका सम्मान करना चाहिए। मैंने बाबरी मस्जिद का सम्मान किया, उसके बाद तो बहुत सी मस्जिदों के सामने मंदिराम पर आ रही है। आप सिर्फ ये बता दिए कि जो मस्जिद वहां पे लोग बता रहे 200 साल पुरानी है, और रेलवे का ट्रैक जो है वो 200 साल पहले आया है, इसको कंबाइन करिए। उस पर खैर मस्जिद शहीद हो गई, अब सुप्रीम कोर्ट जाए ना जाए नंबर 2 की बात है। तो मैं समझता हूं इस पे भी कहीं ना कहीं हमारी सरकार को, हमको, आपको मिलकर करना पड़ेगा,
चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने हमेशा ये बात कही कि हमको मुसलमान ने भी हमको वोट दिया। नरेंद्र मोदी वजीर आजम मुल्क के जो थे, उन्हें दिल्ली में 2014 मैंने खुद उनकी स्पीच सुनी, उन्होंने कहा हमको मुसलमान ने भी वोट दिया तब मैं मुल्क का वजीर आजम बनाऊं। तो मैं समझता हूँ इस तरह सस्ती शोहरत पाने के लिए किसी एक समुदाय को टारगेट बना लेना, वो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। चूंकि 1857 में जब जंग छेड़ी गई थी आजादी की, तो उसमें हिंदू भाई के साथ मेरा मुसलमान भाई का भी खून बहा था। और आज आप दिल्ली में इंडिया गेट पे देख लिए, हजारों लाखों मुसलमान शहीदों के नाम जुड़े हुए हैं जिन्होंने उस मुल्क को आजाद करने के लिए खून बहाया था। तो मैं ठीक है शोएब जी, तो बातें आपकी ओर से कही जा रही हैं उस पर मैं जवाब लूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जुड़ चुके हैं डिबेट में।